Hello friends, welcome to my YouTube channel Naved Biochem Classes. I request you to like my videos and also subscribe it. So subscribe my video. आज का टॉपिक है रिडक्टिव मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पेप्टाइड चेन और प्रोटीन्स from terminal direction, not protein because protein has this complex structure. So what is reductive method? as जैसा आप समझ सकते हैं कि रिडक्टिव मेथड है तो रिडक्शन का इसमें प्रोसेस होगा। तो आप ये लाइन देख लो, इन रिडक्टिव मेथड for determination of sequence of amino acid in a peptide chain from C terminal direction, the polypeptide chain is subjected to reduction with lithium aluminum hydride. Okay, so reducing agent क्या है यहाँ? Reducing agent lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride है. You can see the reducing agent lithium aluminum hydride. Okay. Now आपको मालूम है कि ये कंसीडर करेंगे हम लोग, that is a tripeptide chain having different amino acid residue. Okay, 3 amino रेसिड्यू है. आप देख सकते हैं कि R1 है, R2 है और R3 है. R1 वाला एक अमीनो एसिड रेसिड्यू है, R2 वाला दूसरा है और R3 वाला तीसरा है. तो ये ट्राइपेप्टाइड अमीनो एसिड रेसिड्यू का रिडक्शन करेंगे किससे? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से. तो आपको मालूम है कि जब आप बात करते हैं अमीनो या पेप्टाइड चेन की, तो क्या है, इस साइड आप क्या देख रहे हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, किस में हो जाएगा? CH2OH में हो जाएगा. CH2OH में हो जाएगा. जो टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बन जाएगा अमीनो अल्कोहल. ओके, तो प्रोडक्ट क्या होगा? अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड बनेगा. सो अब हम लोगों ने पहले इसकी बात कर रही थी कि रिडक्टिव मेथड में क्या कर सकते हैं? अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटर्मिनेशन में सी टर्मिनल डायरेक्शन से करते हैं, और इसमें क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग रिडक्शन करते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से. और दूसरा मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया कि रिडक्शन करने से क्या होगा? जो सी टर्मिनल एंड है, जो फ्री टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और पेप्टाइड चेन है, वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हाट यू गेट ए अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन. अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन, ठीक है, पेप्टाइड चेन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? ये जो अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन मिला, ये जो इसके रिडक्शन के बाद जो ये मिला है अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन, इसको हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे. कंट्रोल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यू सी हियर, कंट्रोल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो इससे क्या होगा? क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है. एमिनो अल्कोहल ऑफ ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड ये वाला है R3 वाला, इसका जो रेसिड्यू है जो अल्कोहल में बदल गया है, जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो अलग हो जाएगा एज ए अमीनो अल्कोहल, और आपको डिग्रेडेड पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा जिसमें 1 अमीनो एसिड कम होगा, 1 अमीनो एसिड कम हो जाएगा. ओके, सो यही बात ऊपर लिखी हुई है. क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट अमीनो alcohol peptide chain obtained after reduction with lithium aluminum is subjected to control acidic hydrolysis. रिजल्ट क्या होता है इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस का? ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑन अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन क्या होगा?
पॉलीपेप्टाइड चेन क्लीव कर जाएगा और क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड, जो सी टर्मिनल एंड्स का जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है वो अमीनो अल्कोहल बन जाएगा, और डिग्रेडेड पेप्टाइड हैविंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ वन अमीनो एसिड लेस इज ऑब्टेन्ड। जो मैंने आपको इधर दिखाया कि जो आप जब इसका रिडक्शन के बाद के प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, पहला स्टेप तो जो आपका ट्राइपेप्टाइड है उसका रिडक्शन कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, जो अमीनो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप R3 का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन। इसका कंट्रोल एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ये अमीनो अल्कोहल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो आया है वो अलग हो जाएगा, और एक डिग्रेडेड पॉलीपेप्टाइड है जिसमें वन अमीनो एसिड लेस मिलता है। ठीक है, तो अमीनो अल्कोहल जो आपका है जो मिला है ये इट इज सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, मिक्सचर है चूंकि, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो रेट ऑफ फ्लो होगा दूसरे सेम अमीनो एसिड जिससे ये बना है उसका अमीनो अल्कोहल से हम कंपेयर करके इसको निकालेंगे, और जो डिग्रेडेड पेप्टाइड आपका चेन बचा है, डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन बचा है with one carbon atom less, with one amino acid residue, with one amino acid residue less, उसको फिर सब्जेक्ट करेंगे सेम प्रोसेस से। क्यों? टू आइडेंटिफाई रिमेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, रिमेनिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस from C terminal end। सी टर्मिनल एंड से हम लोग फिर से उसकी पहचान करेंगे इसके मेथड से। ओके, कैपिटल करते हैं तो होल प्रोसेस आप उसको ये कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। क्यों? उसमें एक अमीनो एसिड तो लेस हो गया है, क्योंकि एक अमीनो एसिडिक जो है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से वो तो बन गया अमीनो अल्कोहल, तो आपका जो बचा है बाकी अमीनो एसिड रेसिड्यू वो फिर सी टर्मिनल ही से आपको आइडेंटिफिकेशन होगा। और ये एक बार फिर रिएक्शन सीक्वेंस देख लीजिए, व्हाट इज द रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन सीक्वेंस देखिए क्या है, ट्राइपेप्टाइड चेन है हैविंग डिफरेंट अमीनो एसिड रेसिड्यू, R1 R2 R3 जो आपका है उससे अलग अलग है। रिडक्शन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, आपका देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है वो कन्वर्ट हो गया अमीनो अल्कोहल में। इस अमीनो अल्कोहल पेप्टाइड चेन को आपने कंट्रोल हाइड्रोलिसिस किया तो वो क्लीव कर जाएगा, अमीनो अल्कोहल जो फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू फ्रॉम सी टर्मिनल एंड है वो अलग हो जाएगा। अब बाकी आपका पूरा पेप्टाइड चेन क्या होगा, मिल जाएगा, एक मिक्सचर मिलेगा, दोनों का मिक्सचर है। इस मिक्सचर को आप इस अमीनो अल्कोहल को आप किससे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग कर लीजिएगा, और जो डिग्रेडेड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको फिर सेम सेट ऑफ रिएक्शन से आप जब कीजिएगा तो आपको फिर क्या होगा, ये जो R2 और R3 है ये इसका आइडेंटिफाई कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट reduction process method for determination of sequence of amino acid in a peptide chain from C terminal direction. Thank you. So I again request to subscribe my channel. Thank you.